छिंदवाड़ा में एसडीएम के चेहरे पर कालिख पोतने से राज्य प्रशासनिक सेवा संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है, जिसके समर्थन में राजस्व विभाग के दूसरे अधिकारी भी आ गए हैं। तहसीलदार, पटवारी, राजस्व अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मांग है कि आरोपी कांग्रेस नेता बंटी पटेल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों को पुलिस की तरह वाहनों पर बत्ती लगाने का अधिकार मिले और उन्हें गार्ड भी मुहैया कराया जाए। साथ ही अधिकारियों ने कहा कि वो कोविड ड्यूटी के अलावा कोई भी काम नहीं करेंगे। तो राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी। तहसीलदार, पटवारी, राजस्व अधिकारियों ने भी समर्थन दिया है। छिंदवाड़ा में एसडीएम के चेहरे पर कालिख पोतने का पूरा मामला है। कल तस्वीरें सामने आई थी, कांग्रेस ने विरोध किया था और कांग्रेस के विरोध के बीच कांग्रेस नेता बंटी ने एसडीएम के चेहरे पर कालिख पोत दी थी। हमारे अधिकारी फील्ड पे रहते हैं और उनको सुरक्षा नहीं मिल पाती है। इसको देखते हुए हमने राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने निर्णय लिया है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इस तरह की इसके अंदर कई हो चुकी हैं, कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने, मध्य प्रदेश राज्य संरक्षक संघ ने और हमारे केडर से संबंधित जैसे आर पटवारी संघ है, तहसीलदार संघ है, उन सभी से इन लोगों की बातचीत चल रही है। तो एक निर्णय लिया जाएगा और जो भी निर्णय राज्य प्रशासनिक सेवा संघ लेगा उनके साथ कंधे से कंधे मिला के हम लोग साथ ही इन लोगों की। हम भी शासन से मांग करते हैं कि हम लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि ऐसे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। जनता की सेवा करना, प्रशासनिक रूप से जो सेवा देना वो हम लोग देते ही आ रहे हैं और निरंतर देते रहेंगे। लेकिन हम शासन से ये मांग करते हैं कि सभी को, जितने भी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हैं, सभी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसी स्थिति में काम करना फिर दुरूह हो जाता है। तो सुना अपने अधिकारियों को। संदीप भंवरकर, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, रासुका के तहत कार्रवाई की गई है, आरोपी बंटी को जेल भेजा गया है और अब अधिकारी सुरक्षा मांग रहे हैं। अधिकारी सुरक्षा के साथ में ये भी कह रहे हैं कि उनको जिस तरह से पुलिस में बत्ती की एक सुविधा दी गई है वाहनों में, ये वाहनों में बत्ती भी दी जाए, साथ ही साथ में 1-4 की गार्ड, यानी 4 पुलिस वाले उनके साथ सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहे। ये सुविधा उन्होंने स्पेशली मांगी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आरोपियों को गिरफ्तार की जाए। जो लोग वहाँ मौजूद थे, ऐसे में जिस कठिन दौर से अधिकारी गुजर रहे हैं, मुश्किल दौर में काम कर रहे हैं और उनका पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है और कोविड के मामले में आमतौर पर इस तरह विवाद की स्थिति बनती है। ये विवाद की स्थिति आगे जाकर अधिकारियों पर कुठाराघात ना हो जाए, उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं ना हो, इसे रोकने के लिए सुरक्षा के उपाय मांगे जा रहे हैं। संदीप, बत्ती कैसे सुरक्षा करेगी? देखिए, उनका तर्क है कि बत्ती के जरिए एक सम्मान मिल जाता है और सम्मान की नजर से उनको देखा जाता है। तो ऐसे में जो अपराध कारित करने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में खौफ आएगा। ये तर्क देते हुए कहा जा रहा है कि जब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब बहुत सारे वाहन एक साथ में होते हैं, वहां पर यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी अगर पहुंचेंगे तो मामला शांत भी हो सकता है, मामला ठीक भी किया जा सकता है। अब संदीप, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अधिकारी चले गए हैं, राजस्व वैसे ही कम मिल रहा है, सरकार लगातार बाजार से कर्ज ले रही है और अब ये हड़ताल, क्या असर होगा इसका? इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि फसलों का जो हालत देखना है, उसको सर्वे करना है। इसमें ये अमला बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा जो राहत कार्य होते हैं उसमें भी ये अमला बहुत काम करता है। रेवेन्यू के अफसर हो या फिर दूसरे अफसर, ये सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जिस अंदाज में सरकार इस वक्त में काम कर रही है और ये अमला ही बिल्कुल जिम्मेदारी बड़ी है और ऐसे समय में जब मुआवजे की दरकार हो लोगों को, अधिकारियों का जाना निश्चित तौर पर बड़ा संकट खड़ा करता है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप जानकारी के लिए। छिंदवाड़ा में चोरई एसडीएम सीपी पटेल के चेहरे पर कालिख पोतने के मामले में कार्रवाई हुई है। आरोपी कांग्रेस नेता बंटी पटेल को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी पर रासुका के तहत मामला दर्ज किया है। कल देर रात आरोपी बंटी ने कोतवाली थाना पहुंचकर सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे
जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि कल कांग्रेस ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था और इसी दौरान ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम सीपी पटेल के चेहरे पर कालिख पोती गई। सीपी पटेल ने आरोप लगाया कि कालिख पोतने के पहले उनका गला भी दबाया गया और बाद में पथराव भी किया गया। ये तस्वीरें आपको कल की दिखा रहे हैं और आज जो कार्रवाई हुई है वो भी तस्वीरें। आरोपी बंटी को रासुका के तहत जेल भेजा गया है। बढ़ते आगे, शाहजहांपुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर किसानों ने जबरदस्त हंगामा करते हुए चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से हाईवे के दोनों ओर 3 किलोमीटर से लंबा जाम लग गया। इसके साथ ही सैकड़ों किसानों ने कलेक्टर परिसर में जमकर हंगामा किया। दरअसल किसानों को मिलने वाली फसल बीमा राशि की सूची में मक्सी इलाके के 21 गांव के हजारों किसानों के नाम गायब थे। इसी से नाराज किसान कलेक्टर को ज्ञापन देने गए थे। इस दौरान किसानों ने कलेक्टर परिसर में नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख एसडीएम ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े रहे और कलेक्टर से मिलने की मांग को लेकर हंगामा करते रहे। बाद में कलेक्टर ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, जिसमें कलेक्टर ने दूसरी किस्त में बाकी किसानों के खाते में भी पैसे आने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की जंग अब बदजुबानी पर आ गई है। कमलनाथ ने आज ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्ज माफी का जिक्र करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान को नालायक कह डाला। कमलनाथ ने कहा कि हमने 2 लाख तक कर्जा माफ करने की बात कही थी। इसके आगे बोलते हुए कमलनाथ ने सीएम शिवराज के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। कमलनाथ के इस बयान पर शिवराज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। शिवराज ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जिसकी 2 लाख रुपए से ज्यादा थी उसका माफ नहीं होना था, उन्होंने कहा था 2 लाख रुपए तक माफ करेंगे। शिवराज जी कहेंगे 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफी पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तुम तैसी। मैं तो किसी को नालायक नहीं कहता, पहले ही मुझे नालायक कह चुके हैं। अब मैं जैसा हूं मेरी जनता जानती, मेरा प्रदेश जानता है, और उनकी आत्मा को संतुष्टि मुझे नालायक में बोलने में मिलती है तो बोल के प्रसन्न हूं, मुझे क्या आपत्ति है। ग्वालियर चंबल के दौरे के दूसरे दिन कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उपचुनावों को लेकर कमलनाथ ने कहा कि ये चुनाव तय करेंगे एमपी कौन सी पटरी पर चलेगा। वहीं बीजेपी के सवालों पर कमलनाथ ने कहा कि शर्म आती है कि शिवराज मुझसे 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं, मुझे अभी तक 15 साल का हिसाब नहीं दिया। कमलनाथ ने कहा कि मतदाता समझ रहे हैं कि सरकार कैसे सौदे के साथ बनी है। शिवराज सिंह बताएं कि ग्वालियर चंबल के लिए जितनी घोषणाएं की उसमें से कितनी पूरी हुई। रोजगार के मुद्दे पर कमलनाथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम चाहते थे कि एमपी में निवेश आए, लेकिन कारोबारियों को एमपी पर भरोसा नहीं था क्योंकि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी प्रदेश की पहचान बन चुकी थी। दूसरे दलों की पार्टी से नेताओं के आने पर कमलनाथ ने कहा कि आए हुए लोग और लाए हुए लोगों में अंतर होता है। कमलनाथ ने ग्वालियर में बिना सिंधिया का नाम लिए कहा कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता था। जो कह रहे हैं कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया, उन्हें विधायक दल की बैठक में 18 वोट मिले थे। मेरे पास तो 11.5 महीने थे और 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने अपने नियत और नीति का परिचय दिया। जनता गवाह है, मुझे शिवराज सिंह से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आज हिम्मत है शिवराज सिंह को, मुझे समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी और शिवराज को कैसी हिम्मत होती है कि मुझसे 15 महीनों का हिसाब किताब मांगे। ये 15 साल का हिसाब किताब दें, 15 साल का हिसाब किताब नहीं दे पाए, आज नहीं दे पा रहे हैं।
मुझे सौदा करने, मैं तो एप्लीकेंट भी नहीं था, मैं तो अध्यक्ष बनने का एप्लीकेंट नहीं था। मुझे तो कहा गया आप जाइए, साल भर मुझे कहते रहिए, अरे जाइए, अरुण जानता है, मैं तो एप्लीकेंट नहीं था, मैं चीफ मिनिस्टर का भी एप्लीकेंट नहीं था और आज भी एप्लीकेंट नहीं हूं, ये भी आपको बता दूं। तो आप सोचते हैं कोई सौदे से तो वो वाले थे, सौदागर तो वो थे जो आज दूसरी जगह है, जिनकी घर वापसी हो गई। कौन सी सौदाबाजी, ये तो वोट हुई थी, वोट हुई थी, सब विधायकों ने बेकायदा वोट डाली थी और ये स्पष्ट था कि किसको 18 वोट मिले और किसको बाकी वोट मिले, ये भी याद रखिए। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा है कि कमलनाथ को 15 महीनों के कुशासन अराजकता का जवाब देना होगा। शिवराज जी ने तो 2008 में, 2013 में, 2018 में जनता को अपना लेखा जोखा प्रस्तुत किया। अब आपको 15 महीने का हिसाब देना है कि कैसे आपने खुद को बंटाधार 2.0 सिद्ध किया। शिवराज जी ने 2008 में, 2013 में, 2018 में जनता को जवाब दिया, हिसाब दिया, जनता को अपने किए का लगातार लेखा जोखा प्रस्तुत किया। अब आपकी बारी है, आपको 15 महीने का जवाब देना होगा कि किस प्रकार आपने मध्य प्रदेश को अपमानित करते हुए अराजकता के दौर में झकेलने का काम किया। बंटाधार 2 साबित किया आपने अपने आप को अपने शासन के जरिए। और इसी एमपी कांग्रेस सिंधिया पर लगातार हमलावर है। भोपाल में कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर सिंधिया पर हमला किया। पोस्टर में गद्दार और बिकाऊ लाल जैसे शब्दों का जिक्र कर सिंधिया पर निशाना साधा गया। कांग्रेस के पोस्टर में लिखा है कि अब वक्त आ गया है कि गद्दारों और बिकाऊ लालों को सबक सिखाना जरूरी है। कल कमलनाथ जी को ग्वालियर दौरे में जो प्यार और सम्मान मिला है, उसने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता बिकाऊ नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता के जनमत को खरीदने का किसी को अधिकार और बेचने का किसी को अधिकार नहीं दिया था। मध्य प्रदेश में जो जनता के विकास के काम हो रहे थे उसको कुछ समय के लिए ज़रूर रोक दिया है, लेकिन उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश की महिला और बाल कल्याण मंत्री इमरती देवी के विवादित बयान का चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है। आयोग ने राज्य शासन और कलेक्टर से जवाब मांगा है। दरअसल मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो कलेक्टर से कहकर चुनाव जिताने की बात कहती हुई नजर आई थी। इसे लेकर कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की थी और सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया था। फिलहाल इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए राज्य शासन और कलेक्टर से जवाब तलब किया है। उधर विवादित बयान पर चुनाव आयोग के संज्ञान लेने पर कांग्रेस ने खुशी जाहिर की है। एमपी कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इसमें बेहतर कार्रवाई कर उदाहरण पेश किया जाएगा। उनका कहना है कि आयोग चाहे तो इमरती देवी के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा सकता है। अगर वैधानिक रूप से इस चीज़ को देखेंगे, आप लीगल तरीके से देखेंगे, तो बिल्कुल ये एक तरह का क्राइम है। और मुझे लगता है कि बहुत खुशी की बात है, हम तो बल्कि कांग्रेचुलेट करते हैं ईसी को कि उन्होंने संज्ञान लिया। और ये बात भी समझना आवश्यक है कि यदि इसको संगीन तरीके से लिया जाएगा तो हो सकता है कि इमरती देवी की पात्रता समाप्त हो जाए आगे चुनाव लड़ने तक की, क्योंकि इस प्रकार का एक ऐतिहासिक निर्णय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए भारतवर्ष में। मंत्री इमरती देवी के बयान पर चुनाव आयोग के नोटिस मामले में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा है कि इमरती देवी एक भोली महिला हैं। उन्होंने भावनाओं में आकर बयान दे दिया। चुनाव आयोग के नोटिस पर जवाब देंगे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, जो गलत है। चुनाव आयोग ने यदि जवाब मांगा है तो निश्चित तौर पर उनको जवाब दिया जाएगा। चुनाव आयोग अपना कार्रवाई करेगा, करना भी चाहिए। जवाब से संतुष्ट होगा तो, नहीं होगा तो फिर से जवाब देंगे। लेकिन कांग्रेस के हिसाब से चुनाव आयोग नहीं चलता। कांग्रेस क्या मांग कर रही है इसका कोई महत्व नहीं है। चुनाव आयोग की अपनी एक गाइडलाइन है, उसके हिसाब से वो काम करता है। जवाब से संतुष्ट नहीं होगा तो फिर जवाब देंगे, संतुष्ट करेंगे चुनाव आयोग को। हम ऐसा मानते हैं कि इमरती जी ने भोलेपन में ही वो बयान दिया है।
भोपाल में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय केंद्रीय बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सर कारवा, सुरेश भैयाजी जोशी और वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारी चंपत राय समेत करीब 70 प्रमुख नेता शामिल हुए। वीएचपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वीएचपी समेत सबकी इच्छा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए पूरे समाज का सहयोग मिले, जिसके लिए वीएचपी कार्यकर्ता देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पहुंचेंगे और धन संग्रह करेंगे। इसके साथ ही सीमा पर चीन के साथ रवैये के बाद चीनी सामान के बहिष्कार का अभियान चलाया जाएगा। वीएचपी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए विश्व हिंदू परिषद अभियान चलाएगा। देश में 150 से ज्यादा जिले चिन्हित करके किसान और समाज के कमजोर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अपनी अपेक्षा है कि अगले 2.5 से 3 वर्षों में भगवान अपने गर्भगृह में विद्यमान हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ही लीगली इसके लिए धन संकलन करने के लिए अधिकारी है। हम लोग चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और हम समाज को भी यह आह्वान कर रहे हैं कि चीनी वस्तुएं भले ही वो सस्ती दिखती हो, अच्छी दिखती हो, तो भी चीनी वस्तुएं खरीदना यानी अपने शत्रु के हाथ मजबूत करना है। और इसलिए सभी ने आग्रहपूर्वक चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान हम चला रहे हैं। शिवराज सरकार लगातार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रही है और इन्हीं प्रयासों के चलते महिलाओं और बच्चों और किसानों के बाद आज सरकार ने वनवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने आज 47 जिलों के 22,000 से ज्यादा वन अधिकार पट्टों का वितरण किया। भोपाल में वन अधिकार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वन अधिकार पट्टा योजना के लाभार्थी से बात की। साथ ही आदिवासियों की भलाई के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। सीएम ने आदिवासी संस्कृति की तारीफ करते हुए कहा कि आदिवासी प्रकृति के काफी करीब रहते हैं। उन्होंने कहा कि अब रोजगार के दूसरे साधनों पर भी ध्यान देना होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि वन अधिकार पट्टाधारियों के खेतों के लिए पानी का इंतजाम किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि लंबे समय से आदिवासियों के खिलाफ चल रहे छोटे केस वापस लिए जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने आदिवासी नायकों को भी याद किया। खबर गुना से है, जहां गैंगरेप के बाद महिला की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मृतक महिला के परिजनों ने शव के साथ हनुमान चौराहे पर कई घंटों तक चक्काजाम किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मामला बजरंगगढ़ थाना इलाके का है, जहां एक महिला को गैंगरेप के बाद गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। वारदात में पुलिस ने एक चश्मदीद की गवाही पर 2 सगे भाइयों पर मामला दर्ज किया था। दोनों भाई फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज चक्काजाम किया गया। उनके परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर हत्या और बलात्कार का मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है और उसका महिला का पोस्टमार्टम वगैरह हो गया। बाकी जो वैज्ञानिक अनुसंधान के साक्ष्य होते हैं उसको भी घटनास्थल से और एकत्रित किया गया है। आरोपी इसमें 2 हैं, राजकुमार और देवेंद्र, जो भी फरार हैं घटना के बाद से ही, और इनकी तलाश के लिए अलग अलग स्थानों पे पार्टियां भेजी गई हैं और जल्दी इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर धार से है, जहां टोल प्लाजा पर अज्ञात बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। घटना इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मेठवाड़ा टोल प्लाजा की है। बताया जा रहा है कि यहां 20 से ज्यादा बदमाश आए, मुंह पर कपड़ा बांधकर आए। इन लोगों ने पत्थरों और डंडों से टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की। वहीं बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में भी कैद हुई है। जबलपुर में एक बार फिर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। पति की मौत के बाद पत्नी नेहा तिवारी ने लापरवाही का आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने एक जांच टीम गठित की। जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही है। और आपको ये बता दें कि पति आशीष तिवारी की मौत के बाद पत्नी नेहा तिवारी ने
आरोप लगाया था कि उनके पति की मौत इलाज ना होने से हुई और कोरोना ना होने पर भी कोरोना पॉजिटिव बताया गया। जांच के साथ डॉक्टर्स पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। वीडियो वायरल होने के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी कार्रवाई की मांग की थी।